वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। तो बेसिकली जैसा कि हमें पता ही है कि हम लोग अपना लेक्चर सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं। बाकी जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर हो गया और पॉलिनेशन हो गया, वो ऐसे ही है कि आपको बुक से रीडिंग करके ही समझ में आ जाएंगे। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डायग्रामेटिक होते हैं और वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं, तो उनको समझने के लिए हमको ज़रूरी होता है उनको डीपली पढ़ना, उनमें ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी बार ऐसे पूछे जा चुके हैं जो कि काफी डीप में से आता है। बट एवरीथिंग शुड बी कंसर्न विद ओनली एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही अराइज होते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो। अगर हम बात करते हैं आईसीएससी की, तो आईसीएससी में भी वही सिलेबस कंसाइज हो गया है जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। उसमें भी आपको कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, यही टॉपिक्स हैं, यही थ्योरी है और इन्हीं के बेसिस पे आपको वहां पर ग्रेडिंग होनी है। तो आज हम अपना टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमने लास्ट क्लास में और उससे लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में फ्लावर के जान लिया था, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपने मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ओव्यूल क्या होता है। तो बेसिकली ओव्यूल ओवरी के अंदर लोकेटेड एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं सेल्स आगे चलकर गैमीट का फॉर्मेशन कराएंगे, यानी कि फीमेल गैमीट का, यानी कि एग का। और जो पार्ट एग को बियर करता है, हमने बताया है पहले भी मैंने आपको बताया कि जो पार्ट गैमीट को बियर करता है उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। और गैमेटोफाइट को ही हम यहाँ पर एम्ब्रियोसैक भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर ही हमने एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको। तो बेसिकली ये जो आप एम्ब्रियोसैक यहाँ पर जूम इन होकर दिख रहा है, वो यही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर आपको एक छोटे से एरिया में मैंने आपको दिखा रखा है, यानी कि विद इन द ओव्यूल। यानी कि ये बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं इस ओव्यूल के अंदर ही डेवलप होने वाला है। तो जानने से पहले हम जानेंगे कि ओव्यूल कहां पर लोकेटेड होता है। ये मैंने आपको बता दिया, इट इज लोकेटेड विद इन द ओवरी। ओवेरी के अंदर ये ओव्यूल लोकेटेड होता है। डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। कुछ प्लांट्स में जैसे कि मैंगो हो गया, वीट हो गया, इनमें सिंगल ओव्यूल्स वहां पर देखने के लिए मिलते हैं विद इन द ओवरी। बट जैसे कि आप देखेंगे पपाया को, वाटरमेलन को, वहां पर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही ओवरी के अंदर। दैट इज व्हाई, सिर्फ इसी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर मल्टीपल सीड्स देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो ओव्यूल है यही आगे चलकर आपका सीड का फॉर्मेशन करता है, और जो ओवरी है वही आगे चलकर आपकी फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारी बातें अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम बात करें एक फ्लावर में, तो ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये ओवरी है, तो ओवेरी के अंदर ही अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स। ओवेरी के अंदर ही अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स, और यहाँ पर जो टिश्यू इसके अटैचमेंट में मदद करता है, दैट टिश्यू इज नोन एज प्लेसेंटा, एज इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में भी प्लेसेंटा ही अटैचमेंट में मदद कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो की, तो यहाँ पर भी प्लेसेंटा ही वो टिश्यू है जो ओव्यूल का अटैचमेंट कराएगा ओवेरी से। और ये ओव्यूल जो प्लेसेंटा से अटैच होगा, दैट इज थ्रू द स्ट्रक्चर फ्यूनिकल। यहाँ पर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल के थ्रू, ये रहा फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से अटैचमेंट होता है किसका, ओव्यूल का। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि इसको मैंने नाम दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम दिया है, एनाट्रोपस ओव्यूल, बिकॉज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। बहुत सारे टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, यानी कि 5 से 6 तरीके के हमारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें एक आता है आपका ऑर्थोट्रोपस, एक आता है एनाट्रोपस, एक आता है हेमी एनाट्रोपस, एक आता है कैम्पाइलोट्रोपस, एक आता है सिरसिनोट्रोपस, और एक आता है एम्फीट्रोपस। ठीक है, तो ये मल्टीपल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि उनमें कैसा स्ट्रक्चर होता है। बट एनाट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन द केस ऑफ 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। लगभग 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है। इसकी क्या खास बात होती है, आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्ट्रक्चर पूरा इन्वर्टेड होता है। जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो पूरी इन्वर्टेड होकर आ जाती है। सपोज कीजिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये आपका फ्यूनिकल है और यहाँ पर ये ओव्यूल की बॉडी है, तो ये पूरा घूमकर इसको ऐसे अटैच कर लेगी। ठीक है, ये इसको पूरा इन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी क्या खास बात होती है एनाट्रोपस ओव्यूल की, कि इसमें जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अटैच हो रही है फ्यूनिकल से, यानी कि फ्यूनिकल का पोर्शन है वो बॉडी से अटैच हो रहा है, और उन दोनों के बीच का जो अटैचमेंट पॉइंट है वो ही आपका क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो द अटैचमेंट पॉइंट बिटवीन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। उसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें कुछ लेयर्स दिख रही हैं, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। इन लेयर्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। दो होती है बेसिकली, एक होती है इनर जो अंदर की तरफ है और एक होती है आउटर जो बाहर की तरफ है। फॉर द फ्यूचर पर्पस यही इंटेग्यूमेंट्स आगे चल के सीड की कवरिंग बनाती हैं, सीड का कोट बनाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने क्या देखनी है कि दो एंड में हमने इसको डिवाइड कर दिया है या कंपोज करता है दो एंड को। तो एक इसका बेसल पोर्शन जो होता है, जो बेसल पोर्शन होता है ओव्यूल का, वो कहलाता है चलेजा, और जो ऑपोजिट पोर्शन होता है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं कर पा रही हैं पूर्ण रूप से, दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइल। इस एंड को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये जितना भी रीजन है, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी रीजन है, ये क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। ये रीजन क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। और खास बात यहाँ पर आपको याद रखने की ये है कि न्यूसेलस के अंदर के जितने भी सेल्स होते हैं, मतलब उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो पोटेंसी रखते हैं कि वो आगे चल के एमएमसी की तरह काम करें, बट कुछ स्पेशल सेल ही वहां पर एमएमसी की तरह काम करते हैं, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। जैसे हमने वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला था, यहां पर हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि न्यूसेलस का ही एक सेल एक्ट करता है किसकी तरह? मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और अपने अंदर मियोसिस करता है। और मियोसिस करने के बाद क्या देखने के लिए मिलता है कि वो टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि हमें पता है मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनने वाले हैं, तो वहां पर टेट्राड फॉर्मेशन होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि जो टेट्राड फॉर्म होता है, तो टेट्राड में क्या खास बात देखने के लिए मिलती है कि जो 4 सेल होते हैं उनमें से 3 सेल क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, 3 सेल क्या हो जाते हैं? डीजनरेट होते हैं, और सिर्फ एक ही सेल उसमें से क्या रहता है? फंक्शनल रहता है। एक ही सेल क्या रह जाता है? फंक्शनल रह जाता है। दैट इज व्हाई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक, कि फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक क्यों बोलते हैं? तो मोनोस्पोरिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 3 सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाता है और सिंगल सेल क्या रह जाता है? फंक्शनल रह जाता है। दैट इज व्हाई द डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक। और यही जो एक सिंगल सेल बचता है वही ये स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, दैट इज एम्ब्रियो सेल, जो आपको सामने जूम इन होकर दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल का, जिसमें हमने ज्यादा बातें नहीं जाननी थी, सिर्फ थोड़ी सी बातें हैं, जैसे कि फ्यूनिकल अटैचमेंट पॉइंट या फिर अटैचमेंट स्टॉक जो मदद करता है अटैच कराने में प्लेसेंटा से। दूसरा हाइलम हो गया आपका, हाइलम का क्या फंक्शन है, यानी कि फंक्शन तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर है जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दोनों चीजों के बीच का। एम्ब्रियो सेल आपको दिख रहा है, उसके बाद न्यूसेलस रीजन दिख रहा है, इसी के सेल में से एक सेल एमएमसी की तरह काम करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेक बनाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं चलेजल एंड, और उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड। तो ये इतना ही हमने ओव्यूल के बारे में जानना है। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है? ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में बनाने के लिए बहुत बार आ चुका है, 3-3 नंबर में, 2-2 नंबर में, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा बार यहां पर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहां से उठकर अब हम लोग यहां पर जा रहे हैं कि एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर कैसे बना और इसके अंदर क्या-क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि जो सेल फंक्शनल रह गया था, मैंने आपसे कहा मान लीजिए ये एक सेल फंक्शनल रह गया था, इसमें सिंगल न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले क्या होता है, ये थोड़ा साइज में बढ़ता है और 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और थोड़ा साइज में बढ़ता है, 2 से कितने बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं, और थोड़ा साइज में बढ़ता है, 4 से कितने बन जाते हैं? 8 बन जाता है, यानी कि टोटल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, कैसी कंडीशन आ जाती है? 8 न्यूक्लिएट कंडीशन यहां पर डेवलप हो गई कि 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, और 4 से कितने बन गए? 8 बन गए। अब क्या होता है, ये जो सबसे पहले 2 बने थे ये अपने अपोजिट पोल्स पर मूव हो जाते हैं, फिर ये डिवीजन अपोजिट पोल्स पर ही करते हैं। बट जब ये टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसमें से 2 न्यूक्लियस सेंटर में अलाइन हो जाते हैं और बाकी 3-3 न्यूक्लियस यहां पर डिवाइड हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 न्यूक्लियस आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कैसे कैसे, 3 आपको ऊपर दिख रहे हैं, 2 सेंटर में दिख रहे हैं और 3 आपको नीचे दिख रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा कि ये कैसे अलाइन हुआ है। खास बात आपने नोटिस ये करनी है कि जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो 8 न्यूक्लियस में से क्या देखने के लिए मिलता है, जो शुरू के 6 न्यूक्लियस बने थे या फिर जो 6 न्यूक्लियस हैं वो अपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि अब ये जो आप मैच्योर एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको सेल्स भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं। अब सेल्स कैसे दिख रहे हैं मैं आपको गिना देता हूं कि ये जो आपको चेलेजल एंड पर 3 सेल दिखते हैं, दीज आर नोन एज एंटीपोडल्स। जो चेलेजल एंड पर 3 सेल दिख रहे हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 सेल दिख रहे हैं, यानी कि 1, 2 और 1, 3, जिसमें से ये 2 सेल्स क्या है, सिनर्जिड्स कहलाते हैं, और ये जो सिंगल सेल है इसको हम एग बोलते हैं, जो हमारा मेन फीमेल गैमीट है, जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करने वाला है मेल गैमीट के साथ। और जो सेंटर में आप 2 न्यूक्लियाई देख रहे हैं, दीज आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। ये सिर्फ न्यूक्लियस है, इनके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल की कवरिंग नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है हमारा बोर्ड के लिए। मैंने आपको बताया 8 न्यूक्लियेट कंडीशन, तो आप 8 न्यूक्लियस गिना सकते हैं, 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड और 1 एग। आपके कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। बट जैसे ही सेल पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, 1, 2, 3 सेल हमारे ये रहे, 4, 5, 6 सेल हमारे ये रहे, और 7वां सेल, सबसे बड़ा सेल जो आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर ही आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पर कि व्हाई द एम्ब्रियो साइक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, कि एम्ब्रियो साइक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट क्यों है। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि 7 सेल कौन कौन से हैं, 3 एंटीपोडल्स, एक सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड्स और एक एग। और इस दोनों को, तीनों को मिलाकर, सिनर्जिड और एग को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, एग एपरेटस। क्या बोल देते हैं, एग एपरेटस भी बोल देते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम पूरे को क्या बोल रहे हैं, मैच्योर एम्ब्रियो साइक बोल रहे हैं या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। गॉट इट। अब खास बात आपने यहां नोटिस करनी है, इन चीजों के फंक्शन क्या है। तो एग का फंक्शन आपको पता ही है कि ये मेल गैमेट से फ्यूज करके आगे चल के जाइगोट बनाएगा। सिनर्जिड का फंक्शन क्या होता है, गाइडेंस देना पोलन ट्यूब को, अभी जब हम डबल फर्टिलाइजेशन की वीडियो पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। और फेलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन भी क्या होता है, गाइडेंस देना एक तरीके से किसको, जो आपकी पोलन ट्यूब आएगी और इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है। बाकी चीजों का फंक्शन तभी डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली हमने इतना जान लिया है क्या, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको मिल गया है एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, किसी भी पॉइंट को मार्क कर देता है ABC और पूछ लेता है A क्या है, B क्या है, उसका फंक्शन बताइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको कि कैसे एक मेगास्पोर मदर सेल कैसे एक मैच्योर एम्ब्रियो साइक को बनाता है, ठीक है। तो ये मैंने स्टेजेस आपको बताई कि पहले एक सेल रहेगा, फिर उसमें 2 न्यूक्लियस, फिर 4, फिर 8, फिर 8 में कैसे 8 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे आपस में, और फिर 8 न्यूक्लियस में कैसे 7 सेल बनेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिलता है 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड कंडीशन, 3 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।